छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 30 प्रत्याशियों की लिस्ट में सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का नाम भी शामिल है। भूपेश बघेल वर्तमान सीट पाटन से ही चुनाव लड़ेंगे। पाटन से बघेल का नाम सामने आने के बाद ये तय हो गया है कि सियासी रण में चाचा भतीजा आमने सामने होंगे। इससे पहले भाजपा ने अगस्त में पहली लिस्ट में भाजपा से भूपेश के भतीजे विजय बघेल को टिकट दिया है। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ में चाचा वर्सेस भतीजा कयास पर मुहर लग गई है। दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल को अगस्त में बीजेपी ने पहली लिस्ट में पाटन से टिकट दिया था। विजय बघेल छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान में कद्दावर नेता के रूप में पहचान रखते हैं। साथ ही साथ पाटन सीट पर ओबीसी वोटर्स की संख्या भी एक बड़ा फैक्टर है। चूंकि सीएम भूपेश और विजय दोनों एक ही जातीय बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में आगामी चुनाव में इस सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला होगा। पाटन सीट का इतिहास देखें तो ये साफ है कि चाचा भतीजे के बीच चुनावी संग्राम में अब तक दोनों एक दूसरे को एक बार पटक चुके हैं। साल 2008 में विजय बघेल ने चाचा भूपेश को चुनावी शिकस्त दी, तो इसका बदला भूपेश ने 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके ले लिया। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा ने विजय बघेल को इस सीट से टिकट न देकर मोतीलाल साहू को उम्मीदवार बनाया। इसका असर भी सामने आया कि सीएम भूपेश ने मोतीलाल को करारी शिकस्त दी। कुल मिलाकर भूपेश बघेल इस सीट पर 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। बात करें विजय बघेल की तो साल 2018 में विधानसभा का टिकट न देने के बाद भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय बघेल को सियासी मैदान में उतारा। विजय ने दुर्ग लोकसभा सीट से जीत दर्ज की और दिल्ली का सफर तय किया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सूबे में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता भूपेश बघेल के सामने एक बार फिर विजय बघेल मैदान में है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सांसदों और मंत्रियों को टिकट देने के प्लान और 2024 के सेमीफाइनल की रणनीति है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी रही है कि सीएम भूपेश के सामने किसी ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जो करारी टक्कर दे सके, और ऐसे में एकमात्र नेता विजय बघेल ही हैं। सियासी एक्सपर्ट्स की माने तो सूबे के सीएम भूपेश बघेल के लिए इस बार पाटन सीट काफी चुनौती भरी होने वाली है। सत्ता विरोधी लहर का भी असर दिख रहा है। चूंकि साल 2018 में भाजपा ने विजय बघेल को मौका नहीं दिया था, इस वजह से भूपेश बघेल को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। अब देखना ये होगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन इस बार चुनावी फाइट काका भतीजे के बीच है, और ऐसे में देखना ये होगा कि पाटन विधानसभा सीट से कौन किस पर भारी पड़ेगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें।